सिख साम्राज्य के उदय का इतिहास भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक अध्याय है। यह उदय 18वीं शताब्दी में सिखों की सामाजिक, धार्मिक और सैन्य शक्ति के संगठित रूप में सामने आया और महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। सिख साम्राज्य के उदय का विस्तृत वर्णन पृष्ठभूमि 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत पर मुगलों का शासन था। उस समय सिखों को अत्यंत धार्मिक उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह जी के बलिदान से सिखों में संघर्ष की भावना जागृत हुई। खालसा पंथ की स्थापना 1699। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, एक युद्धक धार्मिक समुदाय जिसका उद्देश्य अन्याय के खिलाफ खड़ा होना था। इसके बाद सिखों ने मुगलों और अफगानों के खिलाफ सैन्य संघर्ष शुरू किया। सिख मिसल काल 1716 1799। मिसलों का उदय गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाया। उनकी मृत्यु के बाद सिखों ने 12 मिसलें स्वायत्त सिख सैनिक संगठन बना ली। हर मिसल का अपना नेता और क्षेत्र होता था। प्रमुख मिसलों में सुकरचकिया, भंगी, पहलूवालिया, रामगढ़िया आदि थीं। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण 18वीं शताब्दी में अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली ने कई बार पंजाब पर हमला किया, लेकिन सिखों ने गुरिल्ला युद्ध और एकजुटता से उसे कई बार चुनौती दी। अब्दाली के हमलों से पंजाब अस्थिर हो गया और मुगलों की शक्ति क्षीण हो गई। महाराजा रणजीत सिंह का उदय प्रारंभिक जीवन। रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था। वे सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। 1799 में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया और वहीं से सिख साम्राज्य की नींव पड़ी। सिख साम्राज्य की स्थापना 1801। रणजीत सिंह ने 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया। उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित किया जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख अधिकारी समान रूप से नियुक्त थे। रणजीत सिंह के शासन की विशेषताएं: 1. सैन्य संगठन। सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया गया। फ्रांसीसी और इतालवी सैन्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया, जैसे जीन बैप्टिस्ट वेंट्यूर। 2. किले और सुरक्षा। मजबूत किलों का निर्माण और मरम्मत की गई, जैसे लाहौर किला, गोबिंदगढ़ किला। 1. संगठित तोपखाना आर्टिलरी तैयार किया गया। 3. विस्तार। अमृतसर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और अटक जैसे क्षेत्र सिख साम्राज्य में शामिल हुए। भारत में अफगानों को पछाड़ने वाले वे अंतिम शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। 4. धार्मिक सहिष्णुता। रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण से मढ़वाया। हिंदू मंदिरों और मुस्लिम दरगाहों का संरक्षण किया। सिख साम्राज्य का पतन। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। शासन कमजोर होता गया और अंग्रेजों ने स्थिति का लाभ उठाया। अंग्रेजों के साथ युद्ध। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में सिख हार गए। 1849 में पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। निष्कर्ष: सिख साम्राज्य का उदय साहस, संगठन और रणनीति का अद्भुत उदाहरण है। यह साम्राज्य धार्मिक सहिष्णुता, सैन्य श्रेष्ठता और प्रशासनिक कुशलता के लिए जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है और उनका शासन भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में स्मरण किया जाता है।